अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खैड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान की कटाई के बाद ज़मीन की तैयारी का मरहला शुरू हो जाता है गंदम की काश के लिए। और अक्सर हमने ये देखा है कि धान वाली ज़मीन के अंदर जो ना वतर बहुत ज़्यादा होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली होती है। काश्तकार हजरात परेशान होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि इस तरह की ज़मीन में हमने बिजाई कैसे करनी है। आइए काश्तकार भाइयों, आप लोगों को बताते हैं कि धान वाली ज़मीन के अंदर गंदम की काश के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा लें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। सबसे पहले मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोग को दिखाते हैं कि इस ज़मीन के अंदर जो ना कितना वतर, कितनी नमी मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे काश्तकार भाइयों, इसके अंदर काफ़ी सारी नमी, काफ़ी सारा वतर मौजूद है। अभी ये ज़मीन के अंदर कीचड़ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको ताज़ा पानी लगा हुआ हो। इस तरह की ज़मीन में आप गंदम की बिजाई नहीं कर सकते, क्योंकि वतर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। मेरे काश्तकार भैया, अगर यही पोजीशन आप लोगों की ज़मीन की है, इस तरह का वतर और नमी आप लोगों की ज़मीन के अंदर मौजूद है, आपने धान की फसल पहले काश की थी, तो अब आप ज़मीन की तैयारी करके गंदम को काश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, इस ज़मीन के अंदर हल चला के इसको खोल के ना आपने रख देना है, ताकि ये ज़मीन खुश्क हो जाए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी 4-5 दिनों के बाद, फिर आपने इसके अंदर दूसरा हल चलाना है और मज़ीद इसको खोल के रख लेना है, ताकि इसका वत्तर मज़ीद कम हो जाए और खुश्क हो जाए। इसके बाद मेरे काश्तकार भाइयों, आपने इसके अंदर रोटावेटर चला देना है। रोटावेटर चलाने के बाद आपने 2-4 दिनों के लिए ज़मीन को फिर छोड़ देना है, ताकि इसका मज़ीद जो है ना, इसका वतर कम हो और थोड़ी सी मज़ीद खुश्क हो जाए। इसके बाद मेरे काश्तकार भाइयों, आपने खाद और बीज का छटा कर देना है और उसके बाद जो ना आपने सुहागे के साथ एक हल चलाना है, ताकि खाद और बीज थोड़ी सी गहराई में नमी के अंदर चली जाएं। इस तरीके से मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों का बिजाई का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मेरे काश्तकार भाइयों, धान की फसल के बाद जो गंदम की काश की जाती है, उसमें 1.5 बोरी डीएपी की सिफारिश की जाती है कि 1.5 बोरी डीएपी इस्तेमाल की जाए और इसके साथ साथ बीज का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। मेरे काश्तकार भैया, अगर आप 10 नवंबर से लेट हो रहे हैं, तो फिर आपने 55 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करना है। अगर आप 20 नवंबर से लेट हो रहे हैं, ज़मीन की तैयारी का जो मरहला होता है धान की फसल के बाद, वो काफ़ी लंबा होता है, यानी 10-12 दिन लग जाते हैं। अगर आप 20 नवंबर से लेट हो रहे हैं, तो फिर आपने 60 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करना है। मेरे काश्तकार भैया, जैसे जैसे लेट होते जाएंगे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तो इसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तो बीज का उगाव भी कम होता है और पौधा झाड़ भी कम मारता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौधा जब झाड़ कम मारेगा, तो पौधों की तादाद फी एकड़ के हिसाब से कम हो जाएगी और सिट्टों की तादाद भी कम हो जाएगी, जिससे पैदावार में कमी आने का खदशा होता है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, धान की फसल के बाद जब आप गंदम की काश कर रहे हों, तो फिर आपने जो ना बीज की मिकदार को ज़्यादा रखना है। उम्मीद है काश्तकार भैया, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि धान की फसल के बाद ज़मीन के अंदर अगर नमी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं और गंदम की बिजाई कैसे करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।